सूक्ष्म जीवी। आप सबका 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस बार हमें जो योगा की थीम मिली है वो है योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। एक पृथ्वी के लिए योग और एक सेहत के लिए योग। जैसा कि आप सभी को मालूम है, योग जो शब्द है वो युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जोड़ना। तो आज के दिन हमने अपनी एकल चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ना है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप जितने भी लोग आए हैं, तेजस्वी ओजस्वी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, वो अपनी चेतना को, एकल चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ेंगे। तनाव मुक्त होकर, शांत चित्त होकर, एकाग्र होकर हमने योग करना है। अब कुछ समय में ही हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्री मुकेश पसवाल जी आने वाले हैं। जैसे ही वो पहुंचेंगे तो हम अपने इस कार्यक्रम की शुभारंभ कर देंगे। एक बार पुनः आप सभी पवित्र आत्माओं का चंबा के इस ऐतिहासिक चुगान में एकत्रित होने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जिला आयुष विभाग की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि आप सबको चंबा के इस ऐतिहासिक चौगान में एकत्रित होने का मौका मिला। सभी स्वस्थ आत्माएं हैं। हम सबको परमपिता परमात्मा शिव का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें आज मौका दिया है, हमें इतना काबिल बनाया है कि हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और योग साधना करें। जब तक कि हमारे मुख्य अतिथि नहीं आते, आप सभी शांत चित होकर मेरुदंड अपनी सीधी रखेंगे, अपना ध्यान अपनी भिक्षी के मध्य फोकस करेंगे। शांत चित होकर अपने आप को आगे 1 घंटा जो आपने योग साधना करनी है उसके लिए तैयार करते रहेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे और जिस गति से सांस भीतर लेंगे उसी गति के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार पुनः आप सभी का यहाँ आने पर, एकत्रित होने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त चंबा मुकेश पसवाल जी आने वाले हैं। बहुत ही योगनी हैं और योग्य हैं।
श्रीमती डॉक्टर सुखविंदर कौर मैम से कि वो आए और स्वागत भाषण से आप सभी का स्वागत करें। ऐतिहासिक चंबा चौगान में आप सभी का मैं जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर सुखविंदर कौर, मगर हमारा प्रोटोकॉल के अनुसार समय भी होता जा रहा है, तो मेरी आप सभी से ये आग्रह है कि हम अपने प्रोटोकॉल के अनुसार अपने समय को नियत करेंगे। तो सबसे पहले मैं सर का आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री मुकेश रपसवाल जी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव जी, एसडीएम साहब जी व समस्त विभागाध्यक्ष आयुष विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारीगण जी, सभी बुजुर्ग, सम्मानित नागरिकों, योग प्रेमियों, पत्रकार बंधुओं और सभी स्कूलों से, सभी संस्थाओं से और उसके भी अलावा सभी स्कूलों से जो बच्चे आए हैं, जो हमारे चंबा का भविष्य हैं, मैं उन सभी का और अध्यापक गण का, प्यारे प्यारे बच्चों का और जो भूल चूक से रह भी गए हों, सभी का अपने तहे दिल से सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सुप्रभात। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यह हम सब के लिए गर्व की बात है कि हम चंबा की पावन भूमि हिमालय की गोद में बसे इस ऐतिहासिक चौगान मैदान में एकत्रित होकर योग का उत्सव मना रहे हैं। आज पूरा विश्व सातवां दशक पार कर चुकी मानवता के लिए योग को समाधान के रूप में देख रहा है। योग एक प्राकृतिक, सरल और प्रभावशाली उपाय है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग कोई नई चलन नहीं बल्कि भारत की प्राचीन जीवन पद्धति है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने सहस्रों वर्षों पूर्व खोजा था। आज जब मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, तब योग हमारी रूपरेखा, रक्षा रेखा बनकर उभर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन केवल शारीरिक व्यायाम का ही नहीं, अपितु आंतरिक अनुशासन, सामूहिक चेतना और विश्व शांति के लिए भी एक प्रतीक है। मैं विशेष रूप से चंबा जिले के निवासियों, खास करके मेरी प्रबुद्ध जनता जो चंबा की है और आए हुए समस्त पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूँगी कि यहाँ की शुद्ध वायु, प्राकृतिक वातावरण और शांत वातावरण योग के अभ्यास के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आइए हम सभी मिलकर योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आयुष विभाग की ओर से हम लगातार योग से संबंधित शिविर, जैसे हमारे आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स हैं, उन सभी में, इवन डीएच चंबा में भी हमारी आईपीडी के सभी रोगियों के लिए सुबह शाम 21 मई 2025 से लेके जो आयुर्वेदिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसकी तैयारियों के लिए हमने 21 मई 2025 से लेकर आज 21 जून 2025 तक सुबह शाम दोनों समय हमने अपने आयुष इसमें हमने सभी को मतलब इसके लिए हमने अपने कार्यक्रम चलाकर रखे हैं। आवश्यकता अभियान चला रहे हैं। कहाँ पे मेरा जी एटीएम से सर नारियल सर ये कौन है? ये धनवंतरी जो है हमारे देव आयुष के लिए
महोदय को देके और तड़वा के आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करवाइए। भाई आप लोग हाथ बात करो। कोई नहीं सर, आप एक बस रीत कर दो। मेरा अनुरोध रहेगा हमारी जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर सुखविंदर कौर मैम से कि वो समृद्धि चिन्ह देकर हमारे मुख्य अतिथि रहेगा हमारे जिला आयुष अधिकारी से महोदया से कि वो हमारे बीच में जो नगर परिषद अध्यक्षा है श्रीमती है और चंबा के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में हमारे एडीएम आप सभी चंबा के प्रमुख लोगों का, सामाजिक संस्थाओं का आम से कि वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब हम अपना जो अगला 1 घंटा है, सभी से अनुरोध रहेगा, 2 हाथ जोड़ के अनुरोध रहेगा कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए या मोबाइल को साइलेंट पे डाल दीजिए। 1 घंटा आपने देना है और इस 1 घंटे को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका 1 घंटा अद्भुत होने वाला है। आपको हमने ब्रह्मांड के साथ जोड़ना है, क्योंकि योग का अर्थ ही है कि एकल चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ना, व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ना। तो मेरा अनुरोध रहेगा, सभी साधकों से अनुरोध रहेगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और चंबा की इस पवित्र भूमि को गुंजित करेंगे, हिमाचल प्रदेश को, भारतवर्ष को, ब्रह्मांड को गुंजित करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लीजिए और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। सभी इसी स्थिति में रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। मैं बोलूंगा और आप सभी कृपा करके मेरे पीछे बोलेंगे। संगच्छध्वं संवर्धध्वं संभो मनसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। सभी साधक अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी को जनरेट करेंगे और दोनों हाथों को चेहरे के ऊपर लेके जाइए। हमने इस प्रार्थना के माध्यम से परमपिता परमात्मा शिव, जो कि हमारे आदि योगी हैं, उनसे प्रार्थना की है कि हम एक साथ चले, एक साथ बोले और एक जैसा विचार अपने मन में रखेंगे, क्योंकि पूर्व में हमारे देवी देवताओं का आचरण भी ऐसा था, इसलिए वो पूजनीय है। अब हम अपने योग साधना की शुरुआत करेंगे और सभी साधक पाँव के बीच में 1 से 2 इंच का गैप रहेगा। हमारी टीम आगे है, सभी इनको देखेंगे, फॉलो करेंगे। अपनी टीम का मैं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी इनको देखेंगे, पाँव के बीच में 1 से 2 इंच का गैप, दोनों हाथ आपके कमर के ऊपर। सर्वप्रथम हमने ग्रीवा चालन करना है। इनहेल करते हुए मध्य में, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए मध्य में। रिलैक्स हो जाएंगे,
शांत हो जाएंगे। हमने ग्रीवा को अप एंड डाउन, आगे और पीछे कर लिया है। अब हमने गर्दन को दाईं तरफ और बाईं तरफ को झुकाना है। जो सेंटर की पोजीशन है मध्य, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाएंगे। सांस लेते हुए मध्य में, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ, सांस लेते हुए मध्य। मूवमेंट ऑफ नेक टुवर्ड्स राइट एंड लेफ्ट साइड। मध्य में गर्दन रहेगी, लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे और सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड दाईं तरफ घुमाएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस लेते हुए धीरे धीरे, सांस लेते हुए मध्य में, रिलैक्स हो जाएंगे। घुमाना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी गर्दन को सुइयों की तरह घुमाएंगे और सुई की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। तो सर्वप्रथम मध्य में रहेगी गर्दन, लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपनी ठोड़ी को छाती के साथ लगा देंगे और सांस ऊपर लेते हुए भीतर लेते हुए गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। दो बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुइयों की तरह घुमाएंगे और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ियों की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएंगे। मध्य में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अपनी ग्रीवा को नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान की है, उसे दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार किया है। जिनको भी सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस है, उसके लिए बहुत बढ़िया। ये दोनों हाथ आपके नितंब के पास, हथेलियां भीतर की ओर, लेकिन गैप रहेगा। जंघाओं और हाथ में गैप रखेंगे थोड़ा सा। इनहेल करते हुए दोनों भुजाओं को आप अपने सिर के ऊपर ले जाएंगे, लेकिन आपने सिर को टच नहीं करना है, थोड़ा सा गैप रखेंगे। यस, और एक्सहेल करते हुए वापस 2 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। धीरे धीरे आप योग साधना कर रहे हैं, व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ जोड़ रहे हैं। एक बार पुनः करेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस। अब हमने स्कंद चक्कर करना है। स्कंद को चक्राकार घुमाना है। पांव जुड़े रहेंगे, दोनों हाथ आपके खुलेंगे, हथेलियां आसमान की ओर, हाथों को शोल्डर के ऊपर लेके जाएंगे, कोहनियों को आपस में जोड़ेंगे। इनहेल करते हुए भीतर की तरफ, ऊपर की तरफ आएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ। 2 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। 2 बार हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, घड़ियों की सुइयों की तरह घुमाना है, और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने स्कंद चालन किया, अपने शोल्डर ब्लेडर को मजबूत बनाया, उसकी मांसपेशियों को मजबूत बनाया। धीरे धीरे वापिस मध्य में आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी साधक बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमने अपनी तंत्रिकाओं को मजबूत बनाया है, सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस से हमें मुक्ति देता है। अब हमने अगला जो सूक्ष्म व्यायाम है वो करना है धड़ का चालन, कटी चालन। पाँव के बीच में 2 फीट का गैप रहेगा। पाँव के बीच में 2 फीट का गैप रखें। राइट साइड को घूम जाइए, गर्दन भी आपकी साथ में घूमेगी और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट शोल्डर के सामने आएगा। यस, पोज को होल्ड करेंगे 2 से 3 सेकंड तक और धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। सांस लेते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड दाईं तरफ, सांस लेते हुए मध्य में। रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आप सभी ने कटी चालन किया
और अपनी कटी को नई शक्ति और नई ऊर्जा प्रदान की है। अब बारी आती है घुटनों के चालन की, जिसको हम जानू चालन भी कहते हैं। सभी साधक पाँव के बीच में 1 से 2 इंच का गैप रखेंगे, ज़्यादा पाँव के बीच में गैप नहीं रखेंगे और दोनों हाथों को आगे ले आएंगे, सामने हथेलियां धरातल की तरफ, लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे और सांस छोड़ते हुए डाउन। मेरुदंड आपकी सीधी रहेगी और उसको होल्ड करेंगे 5 से 6 सेकंड तक। धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर, 2 बार इस प्रक्रिया को करेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन। सांस छोड़ते ऊपर। घुटने और कूल्हे के जोड़ को मजबूत बनाता है। प्रारंभिक स्थिति में चले जाएंगे। व्यायाम कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है हमारी आसनास की। सूक्ष्म व्यायाम करने के उपरांत हमने अपने शरीर को आसन करने के लिए तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे आसन, और आसन में भी सबसे पहले स्टैंडिंग पोज, खड़े होने वाले आसन। खड़े होने वाले आसन में भी सर्वप्रथम ताड़ासन। पाँव के बीच में 1 से 2 इंच का गैप रहेगा। दोनों हाथ आपके सामने आएंगे, दोनों हाथ सामने। हथेलियों को आपस में जकड़ लीजिए, हथेलियों को बाहर की ओर ले जाइए, हाथों को आप सिर से ऊपर ले जाएंगे और एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे। सामान्य इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपकी चलती रहेगी। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, सामान्य आपकी इनहेलेशन एक्सहेलेशन चलते रहेगी। पोज को होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड तक। हमारे बॉडी पोस्चर को ठीक करता है, शरीर को मजबूत बनाता है और स्पाइन को स्ट्रोंग करता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में। हमारे डीसी साहब, केडीएम साहब और हमारी जो मैडम है बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेरे को लगता है रोज करते हैं। अब अगली बारी है वृक्षासन की। वृक्षासन के लिए आपने सर्वप्रथम अपनी राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट फुट को सांस छोड़ते हुए लेफ्ट नी के पास ले जाएंगे। राइट फुट को लेफ्ट नी के पास सांस छोड़ते हुए आपका जो राइट हैंड है वो राइट जांघों के ऊपर आएगा और इनहेल करते हुए दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर। पोज को होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड तक। आप वृक्षासन की स्थिति में दृढ़ता को बढ़ाता है। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस। पाँव को जितना मूलाधार के पास लेके जाएंगे उतना बेहतर है, पेरिनियम के पास। एक बार पुनः लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए और लेफ्ट फुट को राइट नी के पास ले जाएंगे। जितना ज्यादा पेरिनियम के पास ले जा सकते हैं ले जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, पोज को होल्ड करेंगे, एक बिंदु पर फोकस हो जाइए और इनहेल करते हुए दोनों हाथ आपके ऊपर की तरफ उठेंगे, सिर के पीछे जाएंगे। अपनी शरीर की कमर को पीछे की तरफ खींचे, शरीर को और कमर को पीछे की तरफ खींचे। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए अपने हाथों को अपने पाँव के साथ लगाने का प्रयास करें। हाथों को पाँव के साथ लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर, पादहस्तासन। प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएंगे। हमने पादहस्तासन कर लिया है। अब हम करेंगे अर्ध चक्रताड़ासन। हाथों को कमर के पास ले जाएंगे, हाथों को कमर के पास इस तरह रखेंगे कि हथेलियां आप भीतर की। इनहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ झुकाएंगे अपनी कमर को। आप सभी अर्ध चक्राकार आसन की स्थिति में हैं। हमारी कमर को लचीला बनाता है और मेरुदंड को स्ट्रोंग करता है। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस रिलैक्स हो जाएंगे, प्रारंभिक स्थिति में चले जाएंगे। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण का अर्थ होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल पोज करेंगे, अपने पाँव को अपनी यथाशक्ति जितना खोल सकते हैं खोलेंगे। दोनों भुजाओं को खोलिए, साइड वाइज खोलिए, दोनों भुजाओं को साइड वाइज खोलिए।
लंबा गहरा सांस भीतर लीजिए, इनहेल कीजिए और इनहेल करते हुए राइट साइड को बेंड हो जाइए, राइट फुट के पास अपना राइट हैंड ले जाइए और लेफ्ट हैंड को देखने का प्रयास करिए। आप सभी त्रिकोण आसन में हैं, पोज को होल्ड करेंगे, धीरे धीरे वापस पर। अब हमने इसको लेफ्ट साइड करना है, इनहेल करते हुए बेंड हो जाएंगे, वापिस कर हमने त्रिकोण आसन कर दिया है। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे, सिटिंग पोज करेंगे, सभी बैठ जाएंगे, दंडासन में बैठ जाएंगे। आप दंडासन हमने भद्रासन करना है। भद्रासन के लिए आप अपने पैरों के तत्वों को एक साथ हाथों को तलवों के ऊपर रखेंगे और इस स्थिति में आप ठीक हो जाएंगे। ये आपकी भद्रासन हमारे शरीर को दृढ़ करता है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे शरीर को मजबूत शब्द का अर्थ होता है डायमंड की तरह हमारे वज्रासन। अब हम करेंगे आसन करने के लिए हम कोहनियां और कंधे आपके समानांतर रहेंगे और सिर को पीछे हुए झुकाते हुए रीढ़ की मांसपेशियों को श्वास भीतर लेंगे। मांसपेशियों को श्वास 10 से 30 सेकंड तक रुकेंगे। ये हमारी ऊष्टासन की स्थिति है। धीरे धीरे वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, वज्रासन में चले जाएंगे। अब हमने जो अगला योग आसन करना है उसका नाम है शशांक आसन। इसके लिए आपने अपने घुटनों को थोड़ा सा खोल देना है। घुटनों को थोड़ा सा फैला दीजिए। हाँ जी, घुटनों को थोड़ा सा खोलेंगे। दोनों हाथों को इनहेल करते हुए अपने सिर के ऊपर लेके जाएंगे, शरीर को खींचेंगे और एक्सहेल करते हुए धरातल पर नतमस्तक हो जाएंगे, धरा पर नतमस्तक हो जाएंगे, मातृभूमि पर नतमस्तक हो जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को धरातल के साथ लगाएंगे और मन ही मन में भारत माता की जय, वो भारत माता जिससे हमें सर्व प्राप्तियां हुई हैं, उसकी जय बोलेंगे। धीरे धीरे सांस भीतर लेते हुए वापिस। शशांक का अर्थ होता है खरगोश। वापिस आ जाएंगे, वज्रासन में स्थित हो जाएंगे। अब हमने
दंडासन में बैठ जाएंगे सभी, दंडासन में बैठ जाएंगे। पाँव की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि आपने अभी बैठने वाले पोज किए हैं तो आपके पाँव थोड़े से थक गए होंगे। पाँव को हिला लीजिए, अंदर बाहर कर लीजिए, एक्सेल करते हुए बाहर, इनहेल करते हुए अंदर, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा। अब हम करेंगे ऊर्ध्वमुखी मुद्रा और सर्वप्रथम उत्तान मुंडूकासन करेंगे। सीधे जाएंगे, अपने राइट हैंड को उठाएंगे सिर के पीछे लेके, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर के ऊपर। आप सभी ऊर्ध्वमुखी मैंडेट की स्थिति में हैं। पीठ दर्द के लिए, ग्रीवा दर्द के लिए बहुत अच्छा है, फेफड़े की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। धीरे धीरे वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे, दंड आसन में स्थित हो जाएंगे। अब हम वक्र आसन करेंगे। बारिश का भी मौसम बन रहा है तो हम समय सीमा का भी ध्यान रखेंगे। वक्र आसन के लिए आपने अपनी दाहिनी जंघा को मोड़ लेना है, दाहिने पैर को अपने बाएं घुटने के पास ले जाना है, दायां हाथ ही आपका पीछे जाएगा, दायां हाथ पीछे जाएगा, दायां हाथ, राइट हैंड ही, दाहिनी आपने मोड़ी है ना सर, हाँ, दायां हाथ पीछे जाएगा सर, बैकवर्ड, यस। और जो लेफ्ट हैंड है, धीरे धीरे वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन को दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे हम। अपनी लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट फुट राइट नी के पास जाएगा। मधुमेह के लिए बहुत अच्छा है, अपच के लिए, हमारी जो स्ट्रोंग बनाता है, हमारी स्पाइन को, मेरुदंड को स्ट्रोंग बनाता है। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए प्रारंभिक स्थिति में। टांगों को हिला लीजिए थोड़ा सा। हमने ऊर्ध्वमुखी मुद्राएं कर ली है, अब बारी है अधोमुखी मुद्राओं की। सभी साधक पेट के बल लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे। अधोमुखी मुद्राओं के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। अपनी टांगों को फैला लीजिए, पांव आपके बाहर की ओर, हाथों को आपस में जोड़ेंगे, हाथों को आपस में जोड़ेंगे। आगे जाते हुए छाती के पास हाथों को जोड़ेंगे और अपने सिर को दाईं तरफ मोड़ देंगे, धड़ को दाईं तरफ मोड़ दीजिए सिर को। रिलैक्स करेंगे। आप सभी साधक मकर आसन की स्थिति में हैं। अधोमुखी मुद्राओं के लिए ये आसन जो है वो विश्राम आसन कहलाता है। अब सभी साधक भुजंग आसन करेंगे, कोबरा पोज। दोनों पांव को आपस में मिला लेंगे, हाथों को छाती के पास ले आएंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लेते हुए अपने सिर को, अपनी कोहनियों को, ग्रीवा को ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप सभी साधक भुजंग आसन की स्थिति में है, कोबरा पोज में। पोज को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस मकर आसन में स्थित हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। अब हमने शलभ आसन करना है। शलभ का अर्थ होता है पतंग। दोनों पांव को आपस में मिला लेंगे। आपका जो ठोडी है वो भूमि पर ही रहेगी, ठोडी आपकी भूमि पर रहेगी और हाथ जो है आपके शरीर के भीतरी हिस्से में जाएंगे, हाथ दोनों। बहुत बढ़िया टीम सर, बहुत बढ़िया। और अपनी टांगों को इनहेल करते हुए ऊपर उठाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे नहीं, शीर के निचले भाग को जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे। आप सभी शलभ आसन की स्थिति में हैं। सियाटिका के लिए, पेट दर्द के लिए बहुत अच्छा, हमारे कूलों की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है। और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए वापस हमने अपनी अधोमुखी मुद्राएं कर ली हैं, पेट के बल जो है वो आसन कर लिए हैं। अब हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन लेते हुए बाईं तरफ से पीठ के बल लेट जाएंगे ऊर्ध्वमुखी मुद्राओं के लिए। ऊर्ध्वमुखी मुद्राओं के लिए लेट जाएंगे और सर्वप्रथम हमने
पाँव को आपस में मिला लेंगे, हाथों को फूलों के पास रखेंगे, हथेलियां धरातल की तरफ, पाँव को आपस में मिला लीजिए सर। और सर्वप्रथम हमने सेतु बंद आसन ब्रिज पोज करना है। टांगे आपस में जोड़ेंगे और टांगों को घुटनों तक लेके जाएंगे। अपने हाथों को अपने धरातल की तरफ रखना है और अपने नितंब और धड़ को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करना है। नितंब और धड़ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। आप की आकृति बनती है इसमें, इसलिए इसे ब्रिज पोज कहा जाता है। आप सभी सेतु बंद आसन में ठीक है। अब अवसाद और विविधता से मुक्ति होता है हमें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएंगे, टांगों को खोल लेंगे, प्रारंभिक स्थिति में वापस रखेंगे, रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। अब इस कड़ी में ऊर्ध्वमुखी मुद्राओं में अगला जो आसन रहेगा हमारा रहेगा उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों टांगों को आप आपस में जोड़ लेंगे, हाथ को हथेली आपकी धरातल की तरफ की रहेगी और आपने अपनी जांघों को 30 डिग्री के कोण तक ऊपर उठाना है। इन्हेल करते हुए 30 डिग्री तक सर, 30 डिग्री। आपके कोण अच्छे बनने चाहिए सभी के। ज्योमेट्री में आप कितने सक्षम हैं इससे पता चलेगा आपका। 30 डिग्री का एंगल बनाना है आपको। और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस हमने उत्तान पादासन किया। हमारे नाभि केंद्र को मजबूत करता है। अगला आसन करेंगे हम अर्ध हल आसन। इसमें हमने 30 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री में जाके स्थित हो जाना है। तो दोनों टांगों को आपस में मिला लीजिए। टांगों को पहले 30 डिग्री तक लेके जाएं, फिर 60 डिग्री तक और उसके बाद 90 डिग्री तक। आप सभी अर्ध हल आसन, जो हल होता है हमारा, जो खेतों को जोतने के काम आता है, उसकी अर्ध आकृति की तरह आपकी पोज बना है, इसलिए इसे अर्ध हल आसन कहा जाता है। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस रिलैक्स हो जाएंगे। हमें तनाव से मुक्ति देता है अर्ध हल आसन। हमारी मेरु और जांघों को छाती के पास ले जाएं, उंगलियों को जकड़ें और पिंडलियों को पकड़ लेंगे। पिंडलियों को पकड़ लेंगे, सिर और कंधे को घुटनों के पास ले जाने का प्रयास करें। नोज टिप को घुटनों से छूने का प्रयास करें, नोज टिप को। आप सभी पवन मुक्त आसन की स्थिति में हैं। कब्ज के लिए और हमारे वायु हमारी कुपित हुई है उसको नॉर्मलाइज करता है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे आप। धीरे धीरे वापस आ जाइए और शव आसन में स्थित हो जाएंगे। सभी साधक शव आसन में स्थित हो जाइए। शव आसन में स्थित हो जाएंगे। दोनों टांगों को फैला लेंगे, हथेलियां आपकी आसमान की ओर। 2 से 3 मिनट तक हमने अपनी मानसिक शांति को, आत्मिक शांति को और शारीरिक शांति को महसूस करना है। आज दिनांक है 21 जून 2025। सभी साधक अपना जो ध्यान है उसको फोकस करेंगे, एकाग्र करेंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए हम चंबा के ऐतिहासिक चौगान में एकत्रित हुए हैं। आप सभी साधकों ने सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम किया, फिर स्टैंडिंग पोज किए, उसके बाद आपने बैठने वाले आसन किए, अधोमुखी मुद्राएं की, ऊर्ध्वमुखी मुद्राएं की। आप सभी साधक अभी शव आसन में स्थित हैं। ये सभी योग आसन करने के बाद, मुद्राएं करने के बाद आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ हो चुके हैं और इसको हमें अनुभव करना है, इसकी हमें अनुभूति लेना है। सारा ध्यान अपने पाँव के ऊपर लेके जाएंगे। आपके जो पाँव है उसकी त्वचा को महसूस करेंगे। आपके पाँव की त्वचा रिलैक्स हो चुकी है, शांत हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। आएंगे, अपना सारा ध्यान लो लेग्स के ऊपर लेके जाएंगे। आपकी लो लेग्स के भीतर जो टिबिया और फिबुला 2 हड्डियां हैं, वो सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद, आसन करने के बाद नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, सभी साधक अपना सारा ध्यान जानू के ऊपर लेके जाएंगे। आप सभी साधकों ने जानू चालन किया। जानू चालन करने के उपरांत आपके जानू नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ भर चुके हैं। इसे महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, आपकी फीमर बोन स्ट्रॉन्गेस्ट और द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी योग साधना करने के बाद नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ भर चुकी है। दिन भर का परिश्रम करने के लिए तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऊपर आइए,
सभी साधक अपना जो ध्यान है वो अपने यूनिटी से चुके हैं, निरोग हो चुके हैं, उसे महसूस करेंगे। ऊपर आते हैं और सभी साधक अपना ध्यान पेट के ऊपर लेके जाएंगे। पेट की त्वचा को महसूस करेंगे, वो ढीली हो चुकी है, शांत हो चुकी है, रिलैक्स हो चुकी है। पेट के भीतर जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, चाहे वो स्टोमक है, लीवर है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, स्प्लीन है, सभी नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ भर चुके हैं, निरोग हो चुके हैं। सारे आपके रोग समाप्त हो चुके हैं। आपकी जठर अग्नि दिन भर का पाचन क्रिया करने के लिए तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऊपर आइए, अपना सारा ध्यान अपने वक्ष के ऊपर, छाती के ऊपर लेके जाइए। छाती के भीतर आपके दोनों फुफ्फुस, दोनों लंग्स योगी क्रियाएं करने के बाद नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसे अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। अपना सारा ध्यान सभी साधक लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, छाती के लेफ्ट साइड पे बाईं तरफ लेके जाइए। आपका हृदय पंपिंग सिस्टम योग साधना करने के बाद नई ताजगी, नई स्फूर्ति के साथ दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुका है। इसे महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, अपना सारा ध्यान अपनी ग्रीवा के ऊपर लेके जाइए। आपकी ग्रीवा चालन करने के बाद नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ दिन भर का कार्य करने के लिए तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, अपना सारा फोकस अपने चेहरे के ऊपर। आपका अद्भुत चेहरा, खूबसूरत चेहरा, प्रसन्नचित चेहरा योग साधना करने के बाद और ज्यादा प्रसन्नचित हो चुका है, खूबसूरत हो चुका है। इसे महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। थोड़ा सा ऊपर आएंगे, अपना सारा फोकस अपने मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन के ऊपर लेके जाएंगे। योग साधना करने के बाद आपका ब्रेन और ज्यादा सूक्ष्म हो चुका है। आप सूक्ष्म बुद्धि बन चुके हो, विद्वान बन चुके हो। इसे अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, इसकी अनुभूति लीजिए। आप सभी साधक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से स्वस्थ हो चुके हो। इसे महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। आपकी काया निरोगी हो चुकी है। आप सब पर परमपिता परमात्मा शिव आदि योगी का आशीर्वाद है, जो आपको यहाँ पे ऐतिहासिक चंबा के जुगाम से योग साधना करने का मौका प्राप्त हुआ है। इसे महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। धीरे धीरे आप सभी साधक अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, चेहरे के पास लेके जाएंगे। जो हमने ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी जनरेट की है, उसको अपने भीतर ट्रांसफर करेंगे और प्राणायाम के लिए बैठेंगे। हम सब पर परमपिता परमात्मा शिव का आशीर्वाद है। शिव ने जो बारिश का मौसम बन रहा था, उसको एक सुनहरे मौसम में परिवर्तित कर दिया है। उसके आशीर्वाद को पहचानिए। अब हम प्राणायाम करेंगे और प्राणायाम में भी सब प्रथम कपालभाति, मेरुदंड आपकी सीधी रहेगी। वायु मुद्रा बनाएंगे सभी साधक, मेरुदंड सीधी रखेंगे, वायु मुद्रा बनाएंगे। स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग बोलते हैं इसको। गहरी सांस भीतर लेंगे और सांस को, उदर की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए बाहर निकालेंगे। ये प्रक्रिया रहेगी। चक्कर कंप्लीट होगा। 3 बार हमने करना है इस प्रक्रिया को। 3 चक्कर करेंगे इसके। एक मधुर भजन लगेगा और आप सभी ने इसको करना है। जैसा
आंखें बंद रहेंगी, जो सिर्फ कीजिए कॉस्मिक एनर्जी को जनरेट करेंगे और चेहरे के ऊपर लेके जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी ने कपालभाति प्राणायाम किया। स्कल शाइनिंग ब्रीथिंग हमारे हम करेंगे अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम के लिए उड़ेंगे नासाग्र छिद्रों के द्वारा। दो से 3 मिनट तक आपने ये प्रक्रिया करनी है। वायु मुद्रा में रहेंगे। सभी साधक दोनों हाथों को रब करेंगे, जोर से रब करेंगे, परमाणु ऊर्जा को जनरेट करेंगे, उत्पन्न करेंगे और चेहरे के ऊपर लेके जाएंगे। आप सभी साधकों ने अनुलोम विलोम किया। दूसरे शब्दों में से नाड़ी का शोधन, जितनी भी नाड़ी है आपने उनका शोधन किया, इसलिए इसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। अब हमारी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, तो इसके लिए हम शीतली प्राणायाम करेंगे। आयुर्वेद के पास ग्रीष्म ऋतु से बचने का भी इलाज है शीतली प्राणायाम के द्वारा। जीभ के किनारों को आप मोड़ लेंगे, ट्यूब नुमा बना लेंगे, ट्यूब की तरह मोड़ लेंगे। सांस भीतर लेते हुए ट्यूब नुमा मोड़ लेंगे और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो मुंह बंद रहेगा और नासाग्र छिद्रों के द्वारा आपके सांस बाहर आएंगे। 5 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे, जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा बना लेंगे और सांस को भीतर लेंगे। सांस छोड़ते हुए मुंह बंद रहेगा और नासाग्र छिद्रों के द्वारा सांस बाहर। सभी 5 बार करेंगे। हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हाई बीपी को नॉर्मलाइज करता है, हमारी जो एक्सेसिव भूख प्यास है उसका शमन करता है, त्वचा और नेत्रों के लिए बहुत ही लाभकारी है शीतली प्राणायाम। 5 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। करेंगे। लंबा गहरा सांस भीतर लेंगे, जो नीवा बनाते हुए जीवा को मुंह बंद करके बाहर निकालेंगे। प्राणायाम की भंवरे की तरह गुंजन करना है और इसके लिए आपने षण्मुखी मुद्रा बनानी है। आपका जो अंगूठा है आपके कानों को, तर्जनी आपकी फोरहेड पे रहेगी, अनामिका और मध्यमा के से आपने आंखें कवर करनी है और कनिष्का से नोज टिप को, नोज को कवर करना है, नासाग्र छिद्रों को कवर करना है। लंबा गहरा सांस भीतर लेना है और भंवरे का गुंजन करते हुए
चंबा की चारों दिशाओं को गुंजित करना है। लंबा गहरा सांस भीतर लीजिए और भंवरे का गुंजन करते हुए बाहर 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। हमारे चेहरे की क्रांति को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है, आभा को बढ़ाता है। थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही बढ़िया। दोनों हाथों को रब करेंगे, आपस में रगड़ेंगे और अपने चेहरे के ऊपर लेके जाएंगे। हम अपनी कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। तो आना है 3 बार ओम का उच्चारण करना है। हमने लंबा इसी स्थिति में रहेंगे। मैं मंत्रोच्चारण करूंगा शांति पाठ का, अपने मेरे पीछे बोलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी साधकों ने 1 घंटा योग साधना की है। आपने अपनी व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ा है। आप सब पर परमपिता परमात्मा शिव के आशीर्वाद की बारिश जरूर होगी। आप सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता से परिपूर्ण हो चुके हैं। अब मेरा अनुरोध रहेगा हमारे आज के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त चंबा श्री मुकेश देवसवाल जी से कि वो मंच पे आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। हमारी आयुष विभाग की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगभग पिछले 1.5 महीने से रोज़ सुबह ये इस प्रकार का योग का आयोजन चंबा के सभी निवासियों के लिए कर रहे हैं, जिसमें आप में से कुछ लोग रेगुलरली पार्टिसिपेट करने भी आते होंगे। योग दिवस का जो मुख्य औचित्य है, जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, वो इसी सेइंग में है कि योग से रहे निरोग। जितने भी हमारी जिस प्रकार से हमारा जीवन शैली चेंज हुई है, बैठने का कार्य, जो हमारा स्थिर होके कार्य है, वो ओवरऑल जीवन शैली में हमारे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बहुत प्रकार के जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओवरवेट, ओबेसिटी, ये धीरे धीरे हमारे हर परिप्रेक्ष्य में बढ़ते जा रहे हैं। तो योग एक इस प्रकार का साधन है जो आपको छोटी सी जगह पर इतनी सारी वैरायटीज़ ऑफ एक्सरसाइज देता है, जिससे आप अपने सभी मांसपेशियों को, सभी बॉडी पार्ट्स को प्रॉपरली रेगुलेट कर सकते हैं और अपने आप को एक स्वस्थ जीवन जो है इसके माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। मैं आयुष टीम का इस चीज़ के लिए भी बहुत बहुत सराहना करता हूँ कि आज के दिन इन्होंने पूरे ज़िले में सभी सब डिवीज़न लेवल पे और जितने भी हमारी आइकॉनिक प्लेसेस हैं उन सभी के ऊपर इस प्रकार का आयोजन किया है। और जो चंबा में हमारा चौगान में सुबह का कार्यक्रम चलता है, वो आगे भी इसी प्रकार निरंतर चलता रहेगा। आप सबसे निवेदन रहेगा कि जैसे आज आप लोग इस दिवस के समारोह में इतनी भारी संख्या में आए हैं, उसी प्रकार से सुबह भी जो आयोजन करवाया जाता है उसमें भी आए, पार्टिसिपेट करें, अपने साथ में जो संगी साथी हैं उनको भी लेकर आएँ
और बाकी सब एक्सरसाइजेस से योग एक तो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, साथ ही में आपको कोई खास इक्विपमेंट नहीं चाहिए, एक चटाई चाहिए और थोड़ी सी खुली जगह चाहिए। उसके बाद आप अपनी पूरी बॉडी को फुली एक्टिवेट इसके माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही में जो हमारी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो प्राणायाम आखिरी में हमने किया, वो आपके फेफड़ों के लिए, आपकी लॉन्जेविटी के लिए, और साथ ही साथ जो एक मेंटल स्ट्रेस रोज भर की दिनचर्या में हमें आता है, उसको एड्रेस करने के लिए भी बहुत सहयोगी साबित होता है। तो पुनः आप सबको आज योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आयुष की पूरी टीम को, हमारे मास्टर ट्रेनर्स को जिन्होंने आज हमें लीड किया स्टेज से, इन सब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। चंबा की सर्वोदय की टीम, योग सर्वोदय की टीम है यहाँ पे। आप सभी बधाई के पात्र हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करेंगे। योग सर्वोदय की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध रहेगा, जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे मीडिया के लोग हैं, अगर अमर उजाला से कोई आए हैं तो प्लीज वो मंच पे आए। अमर उजाला से मीडिया में अमर उजाला से कोई आया तो आगे आ सकता है। दिव्य हिमाचल, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, खबर हिमाचल से कोई है तो, चंबा हलचल से है कोई? चंबा हलचल, प्रेरणा दी इंस्पिरेशन से हमारे दीपक भाटिया जी होंगे। सेवा भारती से हमारे सदस्य आए होंगे, प्लीज आप मंच पे आएंगे। सेवा भारती से आपका अभिनंदन, आपका अभिनंदन। हमारे बीच में APRO साहब भी होंगे, जिन्होंने हमें ये साउंड सिस्टम सारा प्रबंध कराया हमारे आज के कार्यक्रम का। APRO साहब हमारे बीच में होंगे। हमारे बीच में इंचार्ज होमगार्ड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, प्लीज आगे आएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, बच्चों को बहुत हर साल हमें जरूरत है। फरिश्तों को मेरा सलाम, जय हिंद। आपने बहुत ही अच्छे से योग किया। आप सभी नन्हे फरिश्ते, खासकर जो स्कूल से आए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। पोस्ट ऑफिस चंबा से कोई आया है तो करीब कितने आगे आएंगे? हिमालय नर्सिंग इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक कॉलेज चंबा से भी आए हैं, प्लीज आप आगे आएंगे। जितनी भी हमारी धार्मिक से सदस्य हैं उनको भी प्लीज आप ही आगे आए। नेहरू युवा केंद्र चंबा, और अपने अपने फलाहार को ग्रहण करेंगे। जिनको प्यास लगी है उनके लिए बच्चे और सभी सदस्य जितने भी योग साधक हैं, फलाहार जरूर लेके जाएंगे। हमारे बीच में ग्लोबल सैनिटाइजेशन के लिए जबर है स्मृति चिन्ह ग्रहण करेंगे। प्रशंसा और सराहना पुरस्कार ग्रहण करेंगे। कामना के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप पर परमपिता परमात्मा शिव आदि योगी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसी कामना करते हुए इस हम अपने योग साधना को समाप्त करते हैं। और ऑफिसर्स आए हैं हमारे पास। सर वेलकम है, आपका स्वागत है। आपका
जनता, हमारे माननीय उपायुक्त महोदय श्री मुकेश रेपस्वाल जी, नगर परिषद अध्यक्षा नीलम नैयर जी जो विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए, एडीएम सर, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। विभिन्न विभागों से आए हुए विभागाध्यक्षों का धन्यवाद करता हूं। यहाँ पे मौजूद सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का धन्यवाद। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, साधुवाद करता हूं। परमपिता परमात्मा शिव का आशीर्वाद आप सब पर ऐसे ही बना रहे।